हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट झारखंड जीके के एक झारखंड के जलवायु से संबंधित टॉपिक को देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे जेपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीटी है ना, जेएसएससी, सीजीएल्स और साथ ही साथ झारखंड दरोगा हो गया, ठीक है, झारखंड पुलिस के, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं झारखंड की जलवायु। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। अब सभी जान रहे हैं इस बात को कि झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि झारखंड किस प्रकार की जलवायु प्रदेश है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, रिपीटेड किया गया है झारखंड दरोगा में। नेक्स्ट है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के मौसम पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो कि आगे देखेंगे। झारखंड की जो औसत तापमान है वह आपका औसत अगर एवरेज देखिएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपको देखने को मिलेगा जमशेदपुर में, है ना, जमशेदपुर में, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, आप सभी जान रहे हैं, वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे कम अगर देखिएगा ओवरऑल तो हजारीबाग में आपको देखने को मिलेगा 33.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन द सेंस कम कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक देखते हैं तो जमशेदपुर में है 45, इसके बाद फिर धनबाद में है, इसके बाद फिर मेदिनीनगर में है, फिर रांची में है और फिर हजारीबाग में है। तो धनबाद में मैक्सिमम, धनबाद में कितना है, तो जमशेदपुर के बाद दूसरा नंबर पर धनबाद ही आ जाता है। जैसे जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो यहाँ पे 44.6 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद फिर मेदिनीनगर के है 44.5, थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसके बाद रांची में 41 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद हजारीबाग में 33.1 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर ओवरऑल पूछा जाए झारखंड के औसत तापमान तो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अधिकतम अगर पूछा जाए तो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर आप सभी जान रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है, ठीक है। अब देखिएगा झारखंड के जलवायु प्रदेश, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है NIDM, है ना, तो NIDM के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार की जलवायु प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, प्रकार बताया गया है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, झारखंड के जीके में प्रश्न पूछा हुआ है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो पहला जो है मध्य उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। जैसे मध्य हो गया, पूर्वी हो गया, ठीक है, मान के चलिए झारखंड के मैप है इस तरह से मान लीजिए, तो मध्य हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर उत्तर वाला भाग हो गया पलामू गढ़वा को छोड़ के, ठीक है ना। इसके बाद फिर है आपका पूर्वी पठार वाला। तो ये सभी जो भाग है वह एक प्रकार का आपका जाता है मध्य उत्तर पूर्वी पठार। इसके बाद है पश्चिमी पठार, तो इधर उधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्वी है, इधर पश्चिम है। तो पश्चिमी जो पठार है ये इधर वाला एरिया जाता है, फिर दक्षिण जो पूर्वी पठार है ये एरिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के बांटा गया है NIDM के अनुसार और ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखेंगे इसको, ये जो मध्य उत्तर पूर्वी पठार है तो पलामू गढ़वा के छोड़ के जो जितने भी इधर जिला है आपको, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह, ये सभी जिला आपको मिलेगा मध्य में, उत्तर में और पूर्वी पठार में, है ना। देखिए मैप जब अगर हम लोग देखेंगे तो आई होप कि आप समझ ही पा रहे होंगे बिल्कुल इस बात को। जैसे मान के चलिए मध्य में है, फिर उत्तर में है तो उत्तर हो गया, फिर पूरब है तो पूर्वी हो गया और पठार, तो ये सभी भाग आपका जाता है किसमें, मध्य उत्तर पूर्वी पठार में। फिर पश्चिम है तो पश्चिम वाला इधर ही आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर दक्षिण है तो दक्षिण पूर्वी पठार ये वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ जिला भी क्रेडिटाइज कर दिया है, आप देख लीजिएगा। और इसमें जो अगर हम बात करेंगे जो मध्य उत्तर पूर्वी पठार है इससे संबंधित, इसमें जिला तो बता दिया गया कि इससे संबंधित है। जैसे ये जिला जो संबंधित है उत्तर पूर्वी पठार से संबंधित मध्य में, जो कि आपको चतरा है, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, गिरिडीह है। इसमें विशेषता इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट अगर याद करिएगा तो इसमें देखने को मिलेगा ना कि वर्षा का असमान वितरण, ठीक है, यहाँ के वर्षा का असमान वितरण है ना। और मृदा का जो निम्न जल जो धारण क्षमता होता है यहाँ पे देखने को मिलेगा। औसत इसका अगर वार्षिक वर्षा देखेंगे किसका, मध्य उत्तर पूर्वी का, तो औसत वार्षिक वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। और साथ ही साथ जलोढ़ मिट्टी और मोटे बलुई मिट्टी इधर पाया जाता है ना, मोटे बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और इसमें जो देखिएगा जो फसल है वह धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी आपको देखने को मिलेगा मध्य
उत्तर पूर्वी पठार में। इसके बाद है पश्चिम पठार। पश्चिम पठार जो है वह आपको गढ़वा में देखने को मिलेगा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी। इसमें भी अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें जो है ना सबसे ऊंचा कृषि जलवायु क्षेत्र है पश्चिमी पठार वाला, ठीक है। और कुछ क्षेत्र में सूखा से प्रभावित है, जैसे पलामू वाला एरिया को आप जानते हैं, ठीक है ना। वर्षा की असमान वितरण भी है, मृदा में जल धारण क्षमता कम है, ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी तो आप सभी जानते हैं, लेटराइट मिट्टी इसमें पाया जाता है, लाल मिट्टी तो 90% क्षेत्र में झारखंड में पाया जाता है। तो ये पश्चिमी पठार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार में अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी पठार में जलवायु प्रदेश में देखने को मिलेगा जो कि दक्षिण वाला एरिया हो, तो उत्तर है ना, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिण वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, जो कि आपको कहाँ पे, जो कोल्हान वाला हो गया, कोल्हान परमंडल हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो वही 3 जिला है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये सागर से प्रभावित जलवायु है और इसकी पूर्वी भाग की अधिक वर्षा और औसत वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वर्षा के असमान वितरण भी है, आर्द्रता नमी अधिक है ना। घने वनों का वाला क्षेत्र है क्योंकि सरंडा वन इधर ही है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपको धान होगा, गेहूँ होगा, ये सभी फसल यहाँ पे होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। पहला मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा पश्चिमी पठार और तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लाइक अवश्य करिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में ऋतु और मौसम। तो झारखंड में ऋतु और मौसम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उससे काफ़ी बेटर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।